सीज फायर के बाद भी अगर मिसाइलों का भीषण प्रहार जारी हो तो आप समझ जाइए कि बारूदी हसरतों का अभी काम तमाम नहीं हुआ है, बल्कि इस जंग ने एक नया मोड़ ले लिया है। इजराइल की मिसाइलों ने नए टारगेट सेट कर दिए हैं। ईरान के साथ उसके मित्र लेबनान पर भी हमले शुरू कर दिए गए हैं। बेरूत में एक ऐसा टारगेट अटैक हुआ जिसने हिजबुल्लाह के टॉप सर्कल को हिला कर रख दिया। चंद मिनटों में लाशें बिछ गईं, जिसमें कुछ नाम हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप से भी जुड़े हुए हैं। इजराइल की आईडीएफ ने सीना ठोक कर इसे एक बड़ी सफलता बताया है, लेकिन ऐसा करके कहीं उसने मिडिल ईस्ट में एक नई जंग को ट्रिगर तो नहीं कर दिया, क्योंकि आईडीएफ जिन्हें मारकर फूला नहीं समा रहा वो कोई और नहीं बल्कि हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का सगा भतीजा और उनका पर्सनल सेक्रेटरी अली यूसुफ हर्शी था। यह हिजबुल्लाह चीफ का सबसे अजीज और चहीता था। लेबनान ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस के इस हमले को उसकी बड़ी गुस्ताखी करार दिया है, जिससे पूरे बेरूत में गुस्से की नई लहर पैदा हो गई है। पिछले 2 दिनों में ही इजराइल ने लेबनान पर इतनी भयानक बमबारी की है जितनी पिछले 30 सालों में भी देखने को नहीं मिली थी। अब तक 1500 लोगों की मौत हो चुकी है और हर बढ़ते कदम के साथ मौतों और घायलों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये इजराइल की ओर से जानबूझकर किया गया एक टारगेट अटैक था, जिसका मकसद लेबनान को उकसाना, उसे जंग के लिए ललकारना और इसे हिजबुल्लाह की कमांड चेन को तोड़ने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है। क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स ने जिस अली यूसुफ हर्शी को मौत के घाट उतारा है वो हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का सबसे भरोसेमंद सलाहकार और सिक्योरिटी सिस्टम का एक बेहद अहम हिस्सा था। ऐसा कहा जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह चीफ के हर बड़े फैसले में जो है रजामंदी इसकी भी हुआ करती थी। अली यूसुफ हर्शी को मारकर इजराइल ने सीधे हिजबुल्लाह के दिल पर वार किया है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हुए इस हमले की टाइमिंग पर अगर आप गौर करेंगे तो ये सब तब हुआ जब ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हुआ था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब सीज फायर हो ही गया था तो फिर अब ये हमले क्यों? दरअसल ईरान ने सीज फायर के दौरान ये मांग भी रखी थी कि हमले न सिर्फ उस पर बंद किए जाएं बल्कि अमेरिका और इजराइल को लेबनान और हिजबुल्लाह पर भी हमले बंद करने होंगे। यानी ईरान ने एब्सोल्यूट पीस की मांग की थी, जिस पर अमेरिका और इजराइल ने दो टूक जवाब दिया था कि सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच हुआ है, लेबनान और हिजबुल्लाह इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। उसी वक्त लेबनान के खिलाफ खतरे की घंटी बज गई थी। जैसी उम्मीद थी इजराइल ने ठीक वैसा ही किया भी। लेबनान की राजधानी बेरूत में भीषण एयर स्ट्राइक कर उसने पूरी राजधानी को मलबे में जो है तब्दील करना शुरू कर दिया है, इस बात की परवाह किए बिना कि राजधानी में बहुत से मासूम शहरी रहते हैं, जिनके घरों में महिलाएं, छोटे छोटे मासूम बच्चे और बुजुर्ग भी हैं। हालांकि इजराइल की इस बारूदी जंग का दूसरा पक्ष भी कम विस्फोटक नहीं है, क्योंकि अब हिजबुल्लाह ने भी साफ कर दिया है कि वो खामोश नहीं बैठेगा। उसने इजराइल पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए वेट एंड वॉच की धमकी दी है। कह दिया है कि तुमने हमला तो कर दिया है, लेकिन जवाब में हम भी देरी नहीं करेंगे। जिस समय आप ये खबर सुन रहे हैं, हिजबुल्लाह की भीषण जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर के पास इजरायली इलाके मनारा पर रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए हैं। इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच दुश्मनी बहुत पुरानी है। ईरान के साथ अमेरिका ने भले ही जंग रोक दी है, लेकिन हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच शुरू हुए हमले एक्शन रिएक्शन का खतरनाक चक्र बनता जा रहा है। इजराइल इस हमले को अपने दुश्मनों के खात्मे का मिशन बता रहा है, तो वहीं ईरान समर्थित शक्तियां इजराइल को अपने लिए बड़ा खतरा बताते हुए उसे कड़ा सबक सिखाने पर उतारू दिख रही है, जो अंतहीन झगड़े की शक्ल ले रहा है। लिहाजा मिडिल ईस्ट अभी युद्ध के खतरे और उसके घातक परिणामों के खतरे से बाहर नहीं है। कुछ आलोचक इसे नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के मिशन का हिस्सा बता रहे हैं, जो इजराइल की सीमा का विस्तार कर दूर दूर तक यहूदी बस्तियों को बसाने का समर्थन करते हैं। ऐसे में कुछ बुद्धिजीवी इस जंग को कहीं ना कहीं सैद्धांतिक तौर से मुस्लिम वर्सेस यहूदी के चश्मे से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा है? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।